हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। ये हमारा 2.25 मीटर कपड़ा है। हमारी सलवार की लेंथ 40 इंच है। आपकी सलवार की लेंथ 38 इंच हो या उससे कम हो तो आप 2 मीटर कपड़े में भी सिंपल सलवार बना सकते हैं। ये हमारा फुल साइड है, ये ओपन साइड है। ओपन साइड हम एक स्ट्रेट लाइन डालकर इसको सीधा कर लेंगे। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब हम ऊपर की तरफ से बेल्ट का मार्जिन छोड़कर रेडी लेंथ यहाँ पर रख लेंगे। हम बेल्ट के लिए 6 इंच ऊपर मार्जिन छोड़ देंगे। हमारी सलवार की लेंथ 40 इंच है। 40 में हमने 6 इंच का लेस कर दिया तो 34 इंच हमारा यहाँ पर आएगा। 34 इंच को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन लेते रहे। मोहरी फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। हमारी पोंचे की चौड़ाई 8 इंच है। हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा 8 इंच फिक्स है। 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए हम यहाँ नीचे की लाइन में तिरछे से मिला देंगे। हम यहाँ क्रॉच एरिया के लिए चौड़ाई में 2 इंच पर एक मार्जिन करेंगे। लंबाई में हमारा क्रॉच एरिया जितना भी हो उसमें से 6 इंच बेल्ट का लेस करते हुए यहाँ पे मार्क कर देना है। हम मार्क करके इस तरह का शेप दे देंगे। इस वाले निशान से इस वाले निशान को मिला देंगे। हम इसको पक्का कर लेते हैं। हम यहाँ से इस तरह इसकी कटिंग कर देंगे। बचे हुए कपड़े से बेल्ट रेडी करेंगे। हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारे सलवार का कपड़ा है। अब हम इसमें से बेल्ट निकालेंगे। आपका हिप जितना भी हो उसमें 8 या 10 इंच मिलाकर आप इसका चौड़ाई में कट कर सकते हैं। हमने बेल्ट को 6 इंच छोड़ा था। 2 इंच ऊपर फोल्डिंग के लिए रखते हुए 8 इंच की लंबाई मार्किंग कर दिए। चौड़ाई में हमारी हिप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लूजिंग मिला के कट कर दिया है। अब हम इसको कट करके लेते हैं। हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है। अब हम सिलाई करेंगे। ये हमारे 2 पार्ट हैं। हमने एक पार्ट के ऊपर एक पार्ट को रख लेना है। हमें यहाँ पर क्रॉच एरिया को ये 2 पार्ट से मिलाते हुए एक साइड क्रॉच एरिया को स्टिच कर देंगे।
इसी तरह हम डबल सिलाई लगा कर लेंगे। हमने सिलाई में आधा इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई की है। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये हमारा बैक का पल्ला है। हम यहाँ पर इधर ये साइड से एक, ये साइड से एक, 2 प्लेट लगा देंगे। हम बैक में सिर्फ 2 प्लेट लगाएंगे। हमने बेल्ट को यहाँ पर ज्वाइन करके लिया है। इस पर भी डबल सिलाई लगाए है। बेल्ट को 4 फोल्ड करके यहाँ पर एक कट करेंगे। ये बेल्ट के साइड कटिंग में आएगा। हम इस वाले मार्क से इस वाले मार्क तक कोई प्लेट नहीं लगाएंगे। पार्ट के सेंटर हिस्से को रखते हुए बेल्ट के सेंटर हिस्से को मैच करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये बैक पार्ट है, ये बेल्ट का। इसको हम यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। ये हमारी एक साइड जहाँ पे हमने कट किया था, हमने पार्ट को भी वहाँ पे मार्क कर देंगे। हमें जो भी प्लेट लगानी है इस वाले हिस्से में प्लेट लगाएंगे। फिर हम सेंटर से इस वाले पार्ट पर भी एक मार्क लगा देंगे। बेल्ट को नीचे रखते हुए पार्ट को ऊपर, कलियों को ऊपर रखकर 1 इंच तक स्ट्रेट सिलाई लगाकर यहाँ से चुन्नट डालेंगे। हमारे चुन्नट का मुंह अंदर की तरफ करके हम सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक मार्क किया था, उस वाले मार्क से इस वाले पार्ट के मार्क तक हम स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक हम स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम चुन्नट डालेंगे। उसका मुंह उसके अपोजिट, उस वाले चुन्नट के अपोजिट होगा। हम इसके ऊपर एक दबाव वाली टिप लगाएंगे। हम यहाँ पर इस वाले क्रोच एरिया को सिलाई करेंगे। ऊपर से 1 इंच, बीच में 1 इंच गैप छोड़ते हुए फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हमने जहाँ पर मार्क नहीं किया वहाँ पर स्टिच नहीं करेंगे। आधा इंच का गैप देते हुए इस वाले क्रोच एरिया को भी सिलाई कर लेंगे। हम यहाँ पर भी डबल सिलाई लगा कर लेंगे। ये डोरी डालने के लिए गैप बन गया है। अब हम बेल्ट को आधा इंच पहले फोल्ड करके लेंगे। उसके बाद 1 इंच का गैप देते हुए डबल फोल्ड करेंगे। पहले हम बेल्ट के ऊपर आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए सिंगल सिलाई करके लेंगे। सिंगल कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई करके लेंगे। और यहाँ पर और एक फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ हम थोड़ा पक्का कर लेंगे सिलाई को।
सिलाई राउंड में लगाकर यहाँ पर लेकर आएंगे। हमारी बेल्ट रेडी हो गई। अब हम पोंचा तैयार करेंगे। ये हमारा कैनवास है। चौड़ाई में 1 इंच है। लंबाई में हमने अपने पोंचे के अकॉर्डिंग लिया है। हम इसको सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरह फोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन या इस तरह की लाइन जो आकार में हो यहाँ पर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई करके लूँगी। इसी तरह हम दूसरा पोंचा भी तैयार कर लेंगे। हमारे दोनों पोंचे तैयार हैं। अब हम इनर लेग की स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने पोंचे को जितना मार्जिन छोड़ा था वहाँ से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। हमने 8 इंच पे यहाँ पे रखा था, 1 इंच एक्स्ट्रा कर लिया था। हम इसको थोड़ा पक्का करते हुए इस वाले पोंचे से राउंड में सिलाई करते हुए इस वाले पोंचे तक ले आएंगे। यहाँ पर क्रॉच एरिया में दोनों पार्ट के कपड़े ठीक तरह से जॉइन हो, ऊपर नीचे ना हो। अब हम उस वाले पोंचे से इसको रखकर सिलाई लगा मार्क करके सिलाई लगा देंगे। हमारी सिंपल सलवार तैयार है। ये हमारे प्लेट अपोजिट पे आ गए हैं। हम यहाँ से डोरी डालने के लिए जो गैप दिया था वो ये वाली गैप है। अब हम सलवार को पलट कर दिखाएंगे। हमारी सलवार पीछे सिर्फ 2 प्लेट से बनी है। ये हमारी सिंपल सलवार है। मिलते हैं अगले वीडियो में।